अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, एक साइल की तरफ से सवाल आया है कि वसीला क्या है। वसीला उस चीज़ को कहा जाता है जिसके ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करने से क्या मुराद है कि नेक आमाल करो जिसके ज़रिए से तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और जो हम अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावा तित्तामति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला। हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते हैं, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता कर, यानी अपने करीब होने का रास्ता मुहैया कर। इसी तरह वसीला कहा जाता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जो ज़राए इख्तियार किए जाते हैं वो हैं, और इसी तरीके से शफ़ाअत को भी वसीला एक मानों में कहा जाता है। लिहाजा ये मालूम हो गया कि वसीला है क्या। अब वसीले के कौन कौन से वसीले जायज़ हैं और कौन कौन से नाजायज़ हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से और कुरान से जो वसीले जायज़ हैं वो तीन किस्म के हैं। सबसे पहला वसीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके नामों का वसीला देकर दुआ मांगना। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लहुल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तुम अल्लाह के नामों के ज़रिए से उससे दुआ मांगो, उसके वसीले से मांगो। अल्लाह के जितने नाम हैं, 99 नेम्स हैं, उन सब के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी जाए। दूसरा जो वसीला जायज़ है वो ये है कि आप अपने नेक अमाल जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगें। और इसकी बेहतरीन मिसाल सहीहुल बुखारी के अंदर मौजूद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन आदमियों का जिक्र किया जिन्होंने अपने नेक आमाल का वसीला देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल करते हुए गार से निकलने की राह हमवार कर दी। और इसका जो रेफरेंस है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेंड कर दूंगा। और तीसरा वसीला जो जायज़ है वो ये है कि कोई ज़िंदा बुज़ुर्ग नेक, आप उसके पास जाएं और जाके उससे दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करें कि जनाब आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें। ये तीसरी सूरत है वसीले की जो जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, हयात थे, तो अस्हाब रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर दुआ करवाया करते थे, और सहीह बुखारी के अंदर इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। और लेकिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से कूच फरमा गए, वफ़ात पा गए, उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अब्बास के पास गए और जाके कहा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात थे, अब हम अल्लाह के नबी से दुआ करवाया करते थे, अब अल्लाह के नबी चूँकि दुनिया में नहीं रहे, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो बारिश नाजिल कर दे। और इसका भी जो रेफरेंस है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो दे दूँगा। तो ये तीन किस्म के वसीले जायज़ हैं, इसके अलावा कोई और वसीला जायज़ नहीं है। बाज़ लोग गैरुल्लाह को पुकारना भी वसीला समझते हैं, उनकी शायद अकल जो है वो वहाँ पर ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खलल है। इस्ताअनत अलग चीज़ है, वसीला अलग चीज़ है। मदद मांगना किसी से डायरेक्ट, बुज़ुर्ग से, फौतशुदा हो या ज़िंदा हो, उससे मदद मांगना, और ऐसी मदद मांगना जो अगर तो फौत हो चुका है कोई बुज़ुर्ग, उससे तो किसी किस्म की मदद मांगना शिरक है।
अगर कोई ज़िंदा है तो उससे मा फ़ौकुल असबाब मदद मांगना भी शिरक है। इसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको जवाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमको हक बात सुनकर समझकर इस पर अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।